परमात्मा परमपिता परमेश्वर सबसे ऊंच से ऊंच हस्ती परमपिता परमात्मा शिव से दोस्तों हमारा आखिर क्या संबंध है, आज इसी वीडियो में कर लेते हैं चर्चा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो मनुष्य को अच्छी तरीके से यह ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा से हमारा संबंध क्या है। संबंध का ज्ञान स्मृति के लिए दोस्तों बहुत आवश्यक है। संसार में व्यवहारिक जीवन में तो मनुष्य को उन्हीं की याद बार बार आती है जिनसे उसके संबंध होते हैं। जो संबंधी नज़दीक होते हैं उनकी तो इतनी याद मनुष्य को स्वतः ही आती है, बिना पुरुषार्थ करे उनकी याद स्वतः आती है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों जो है जिनसे प्यार होता है कहते हैं कि उनकी याद बार बार आती है। लेकिन अब परमपिता परमात्मा से दोस्तों हमें कैसे संबंध जोड़ना है, आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। योग में अर्थात परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होने के समय यदि मनुष्य को परमपिता परमात्मा के सिवाय अन्य और कोई भी याद आती है तो उस पर विचार करने से आप यह इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि तब भी उसे कोई ना कोई देह के संबंधी आदि जैसे कि माता पिता, स्त्री, बच्चे, मित्र और अवसर आदि ही याद आते हैं। भगवान को याद करने दोस्तों हम बैठते हैं, पूजा आदि में भी हम बैठते हैं तो दोस्तों हमारी जो बुद्धि है वो इधर इधर भागती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो है हमें परमपिता परमात्मा से जो प्राप्ति है उसका ज्ञान नहीं है और इसी में दोस्तों जो है हम लैग करते हैं और कहीं ना कहीं फंसते हैं। अब जबकि परमपिता परमात्मा के अन्य स्मृति में हम स्थित होकर आनंद का रस लेना चाहते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह जो देह के संबंधी स्त्री पुरुष आदि मुझे बार बार याद आते हैं, ये सभी तो मेरे एक ही जन्म के संबंधी हैं और अनेक इनके साथ मेरा जो संबंध है वह भी कर्मों के हिसाब किताब के कारण है, परंतु मेरा अविनाशी संबंध मुझ आत्मा के परमपिता परम मित्र परमात्मा शिव से ही है। दोस्तों हमारा एक जन्म, जो ये लास्ट का जन्म हमने पिछले वीडियोस में डिस्कशन भी किया था कि संगम का जो लास्ट जन्म है दोस्तों, इसमें ही हमें परमपिता परमात्मा से आनंद लेने का मौका मिलता है दोस्तों। और वो आनंद अगर दोस्तों जो हमने अगर आत्मा ने चख लिया तो उसके बाद उसे और कोई आनंद चखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसीलिए उस आनंद की स्मृति, उस आनंद का रस हमें इस जीवन में तो लेना ही चाहिए, क्योंकि यह रस हमें लेने का मौका केवल एक ही बार मिला है। इसके आदि अगर हम बात करेंगे तो परमपिता परमात्मा के साथ जो हमारा अविनाशी संबंध है उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो देह की जो संबंधी हैं, जो इस शरीर के संबंधी हैं, उनकी स्मृति हमें पुनः जन्म मरण में ले आती है और कर्मों की रस्सियों में हमें जकड़ती रहती है। परंतु परमात्मा की स्मृति से तो अनेक जन्मों के कर्मों से मुक्त करने वाली है, इसलिए हमें याद तो उस परमपिता परमात्मा को करना चाहिए। हमारे लौकिक माता पिता से तो हमें अल्पकाल क्षणभंगुर का सुख जो है प्राप्त होता है। हम विषय विकार भी तो उनसे सीखते हैं और अपने बच्चों को तो हम हमेशा कर्जदार ही माने जाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा की स्मृति से तो मन का मैल धुल जाता है और आत्मा को पवित्रता, सुख और शांति का जो रस है वो खजाना फिर से मिल जाता है। ऐसी बात दोस्तों नहीं है कि देह के संबंधी के साथ हमें रिश्ता नहीं जोड़ना है, लेकिन दोस्तों देह के संबंधी को अगर हम याद करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। जो सॉरी, क्योंकि उनकी याद में दोस्तों जो है कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो उनका व्यवहार जो है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ठेस भी पहुंचाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा के साथ जो संबंध है, अगर हम उनकी याद में हमेशा रहेंगे तो उनका जो सुख के वाइब्रेशन है वो हमेशा हमें मिलते रहेंगे, क्योंकि वो तो सुख का सागर है, हमेशा सुखी रहता है। तो उसकी याद से मैं भी जीवन में अपने मन को शांत रख के सुखी रह सकता हूँ। तो इसलिए परमपिता परमात्मा को याद करना और उनसे संबंध जोड़ना काफ़ी आवश्यक है। परमपिता परमात्मा को अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी संबंध तो उनके साथ है। और इसमें हमने जो एक ग्रंथ भी जो हम कहते हैं हमेशा, त्वमेव माताशे पिताव त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव स्वर्णम ममम देवत्व। अब परमपिता परमात्मा शिव हमारे ही कल्याण के लिए कहते हैं दोस्तों, हे वत्स मेरे प्यारे लाल, तुमने जन्म जन्मांतर तो क्षण क्षण पल पल अपने देह के संबंधियों को याद किया, उनसे प्रीत निभाई और उनसे लेन देन करके भी देख लिया। अब इस अंतिम जन्म के तो अंत के शेष रहे हुए थोड़े से समय में तुम मुझे परमपिता परमात्मा को सच्चे दिल से, सच्चे प्यार से, पहचान सहित याद करो। वत्स, तुम मुझे सारा दिन कार्य व्यवहार करते हुए
गृहस्थ संभालते हुए यदि याद नहीं कर सकते हो तो अच्छा तुम आधा आधा घंटा जीवन निर्वाह अर्थ कोई कार्य करने के बाद और 6-8 घंटे सोने तथा आराम के अलावा जो श्रेष्ठ 8 घंटे होते हैं, उस 8 घंटे में दोस्तों अपने व्यर्थ संकल्पों को गवा देते हो, तो कम से कम उस व्यर्थ जाने वाले समय को तो मेरी स्मृति में लगाओ। ये दोस्तों परमपिता परमात्मा स्वयं हमसे कहते हैं। तब देखो कि तुम्हें मुझसे क्या प्राप्ति होती है। वत्स, तुम हो तो मेरी ही संतान, फिर तुम्हें मेरे बन जाने में क्या कठिनाई है। और मेरे लाल, तुम जन्म जन्मांतर तो भक्ति पूजा में गाते आए हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, अथवा पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। परंतु जब आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि अच्छा यदि तुम मेरे साथ प्यार है और यह संबंध भी तुम याद भी करो तो भी मुझे दिन में 8 घंटे भी याद नहीं कर सकते। 8 घंटे तो छोड़िए दोस्तों, क्या हम उसके लिए आधा घंटा या 1 घंटा भी दोस्तों निकाल के उनकी स्मृति में टिक कर अपने फ़ायदे के लिए ही, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए दोस्तों उनसे संबंध नहीं जोड़ सकते। ये दोस्तों जो है परमपिता परमात्मा हमसे कहते हैं। और इसके अर्थार्थ भी दोस्तों जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं उसमें भी दोस्तों मेन बात इस पर अगर हम देखें तो क्या चमड़ी और दमड़ी से तुम्हारी इतनी प्रीत लगी है कि अपने परमपिता परमात्मा को भी अपने संबंध और स्नेह से अलग कर दिया है। काम विकार से पैदा हुई इस गंदी चमड़ी के अथवा हड्डी मांस के रक्त पुतले को तुम याद करते हो और मुझ अविनाशी परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते। दोस्तों इसमें भी कहने का मतलब यही है कि परमपिता परमात्मा की स्मृति भूलने से दोस्तों जो है जीवन में हमारे मन में जो है व्यर्थ संकल्प भी आते हैं। अगर परमपिता परमात्मा के संबंध स्नेह और आज्ञा को सामने रखेंगे तो बार बार उस परमात्मा की स्मृति आएगी, क्योंकि हम आत्माओं को दोस्तों वास्तव में जो संबंध है वो तो उस एक से ही है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो है हमें उसकी याद में रहकर अपने से उनके साथ संबंध जोड़ के आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हम आत्माओं का सच्चा मीत एक परमपिता परमात्मा ही है। आज उसे संबंध के भूल जाने के कारण हमें उसकी याद नहीं आती। अब मेरे मन में दोस्तों और आपके मन में भी ये संबंध बात ज़रूर आ रही होगी कि वह हमारा पिता ही नहीं बल्कि सब कुछ है। अब उनसे हमारा स्नेह भी बहुत आवश्यक है और उसकी तरफ ही जाएगा। और दोस्तों लेकिन उनसे हम उनकी याद में टिकने के लिए ऐसा क्या करें कि हमें उनकी याद बनी रहे। मैं भगवान को आखिर याद क्यों करूं, उससे मुझे क्या फल मिलेगा दोस्तों। इसके जानने से दोस्तों जो है हम परमपिता परमात्मा को स्वतः याद करेंगे और उनसे क्या प्राप्ति है वो दोस्तों हम अगले वीडियोज़ में ज़रूर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप अगली वीडियो में हमसे जल्द मिलिएगा। अगर आपको दोस्तों इस बारे में और डिटेल में जानना है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़रूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन यूट्यूब पर सर्च करके उसकी प्लेलिस्ट दोस्तों देख सकते हैं। आपको दोस्तों सीक्वेंशियल मैनर में उसको देखना है, रैंडमली आप वीडियो ना देखें, आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है। और अगर दोस्तों आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम, तो उसके लिए आप गूगल मैप्स पर जा करके ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन नियर मी गूगल मैप्स पर सर्च करके वहाँ जा सकते हैं दोस्तों और इसका लाभ ले सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।